ही देर में रघु शहर में पहुंच जाता है। यहाँ तो सब कुछ अलग है, लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं। कारोबार शुरू करूंगा और बड़ा आदमी बन जाऊंगा। मैं छोटा आदमी बनकर गांव नहीं लौटूंगा। रघु ने शहर में एक छोटी सी किराने की दुकान खोल ली है। दुकान पर कुछ ही सामान है। रघु ग्राहकों की प्रतीक्षा में बैठा है। तभी वह सोचने लगता है, शुरुआत छोटी है, लेकिन धीरे धीरे बड़ी दुकान बनेगी। पैसा ही पैसा होगा। बस अब यह मेरा कारोबार अच्छा चल जाए। भैया 1 किलो आटा देना और आटे का दाम 20 रुपए ही है ना? हाँ भाई, आटे का दाम 20 रुपए ही है। जी भाई साहब, लीजिए। कई दिन बीत जाते हैं। दुकान में ग्राहक कम ही आते हैं। रघु के पैसे तेजी से खत्म होने लगते हैं। इतनी जल्दी आधे पैसे खत्म हो गए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा? और अगर पैसे जल्दी खत्म हो गए तो मैं अमीर आदमी नहीं बन पाऊंगा और गरीबी में ही मर जाऊंगा। स्थानीय दुकानदार हरीश दुकान के सामने से गुजरता तो वह रघु के पास आता है। अरे भाई, नए हो क्या यहाँ? और शहर में मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। हाँ भैया, गांव से आया हूँ, कारोबार जमाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी मेरे पास ग्राहक ही नहीं आ रहे हैं। कई दिन हो गए, एक ग्राहक आया था, तब से मैं ऐसे ही खड़ा हूँ। यहाँ जमने में बरसों लगते हैं। बड़ा धंधा करने के लिए बड़ी पूंजी चाहिए और बहुत मेहनत चाहिए। तुम में साहस होना चाहिए और ईमानदारी, क्योंकि यहाँ के आदमी बहुत कम लोगों पर भरोसा करते हैं। मुझे भी बरसों लग गए कारोबार को संभालने में, तब जाकर अच्छा और भरोसेमंद आदमी बन पाया हूँ। क्या मतलब? मैं भी तो पैसे लेकर आया हूँ, और क्या मुझे भी बरसों लग जाएंगे? हाँ भाई, शहर में छोटे दुकानदार की कोई कीमत नहीं। यहाँ या तो बड़ा खेल खेलो या फिर मजदूरी करो। हरीश आगे बढ़ जाता है। रघु की आंखों में निराशा का बादल घिरने लगता है। रात के समय रघु अकेले एक झोपड़ी में बैठा था। तभी वह सोचने लगता है, अम्मा ठीक कहती थी, संतोष सबसे बड़ी दौलत है। मोहन भी सच कहता था। जमीन हमारी पहचान थी, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं मानी और अपनी जमीन बेच दी। और अब यहाँ मेरा कारोबार भी अच्छा नहीं चल रहा है। वह पुरानी यादों में खो जाता है। गांव का आंगन, मोहन का हंसता चेहरा और माँ की ममता उसकी आंखों के सामने तैरने लगती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ महीने बीत जाते हैं रघु के पास। अब पैसे खत्म हो चुका था। दुकान पर ताला लगा हुआ था। मैंने क्या किया ना, जमीन रही ना पैसा। काश मैंने लालच ना किया होता तो मेरी यह हालत और ऐसी बेबसी ना होती। उसी समय एक ग्रामीण व्यक्ति वहां से गुजरता है। अरे रघु भैया, आप यहाँ कैसे खड़े हो और गांव जा रहे हो क्या? रमेश, मैं यहाँ कई महीनों पहले आया था। कैसे आपके छोटे शब्दों में बताएं? भैया, गांव में सब परेशान हैं। अम्मा बीमार हैं और मोहन अकेले सब संभाल रहा है और मोहन को बहुत परेशानी हो रही है। भाई, मैं क्या कर बैठा और उनके ऐसे बुरे समय में मैं उनके साथ नहीं हूँ। अरे मैं कैसा बेटा हूँ, मैंने बहुत गलत किया है। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। रघु अपनी झोपड़ी में आकर अपने बचे कुचे पैसे इकट्ठे करता है और गांव लौटने का निश्चय करता है। मुझे अम्मा के पास जाना होगा, मोहन से माफी मांगनी होगी। लेकिन मैं काम तो ऐसा किया है कि मुझे छोटा बच्चा तक माफ ना करे। लेकिन वह मेरी अम्मा है और वह मेरा भाई है, शायद माफ कर देगा। वह टूटे दिल और खाली जेब के साथ गांव की ओर रवाना होता है। रास्ते में उसके मन में आत्मग्लानि और पश्चाताप का सैलाब उमड़ रहा है। रघु गांव पहुंचता है तो उसे रामलाल मिल जाता है और रामलाल रघु से कहता है, अरे ये तो रघु है, लौट आया। क्या हुआ? रघु, बड़े आदमी बनने का सपना पूरा नहीं हुआ। भाई, गलती हो गई। लालच ने सब कुछ छीन लिया और शहर में मेरा काम बिल्कुल भी नहीं चला। भाई, हमने तो पहले ही कहा था कि जमीन ना बेचो, पैसा सब कुछ नहीं होता। लेकिन तुमने मेरी और अपने घर वालों की बात नहीं मानी। रघु को देखकर बहुत खुश होता है और रघु से कहता है, भैया, आप वापस लौट आए हो। अरे देखो ना, माँ की तबीयत बहुत खराब लग रही है। भाई, मैं आपकी राह देख रही थी। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि आप लौटेंगे। भैया, आप घर में बहुत अच्छा लग रहा है।
मुझे माफ कर दे मोहन। मैंने तुझसे बुरा बर्ताव किया, जमीन बेची और सब कुछ खो दिया, लेकिन अब मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। भैया कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। परिवार से बढ़कर कुछ नहीं। अम्मा, अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा, मेहनत करूंगा और अब मैं पूरी तरह से बदल गया हूँ। पहले वाला, लेकिन अब मैं मेहनत में डूबूंगा। लालच का अंधापन अक्सर हमें अपने प्रियजनों से दूर कर देता है और बर्बादी की राह पर ले जाता है, लेकिन समय रहते अपनी गलती को स्वीकार कर लेना और मेहनत करना चाहिए।